सलाम, मैं हूँ रमला हबुल्ला अपनी चैनल आलमिना यानी एक नई दुनिया के साथ। मैं आपसे मिल रही हूँ करीबन 1 महीने से भी ज़ायद के बाद, और इस महीने में मुझे लगता है कि मैंने गोया बहुत सारी दुनियाओं का सफ़र किया है। बहुत छोटी हुआ करती थी, मैंने कहानी पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई थी। उस कहानी में ये होता है कि साइंस फिक्शन टाइप की कहानी थी, और एक लड़का किसी ऐसे जंगल में चला जाता है जहाँ बहुत सारे तालाब बने होते हैं। जब वो उन तालाब में उतरता है, एक तालाब में, तो एक नए ज़माने की दुनिया में चला जाता है। फिर वो संभव कहीं किस तरीके से उस तालाब में से निकलता है, फिर किसी दूसरे तालाब में जाता है, तो उस एक दूसरी दुनिया और एक ज़माने में चला जाता है। इस कहानी का यकीनन मेरे राशऊर पे बहुत असर हुआ, और मैंने 10 साल से कम उम्र में पढ़ी होगी, क्योंकि जिस इलाके में मैं सकती हूँ 10 साल से कम उम्र के ज़माने में उस जगह पे रहती थी। बाद में मैंने शिफ्ट किया, कराची के शहर में चली गई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके लाशऊर में बस जाती है। मैं पढ़ने की भी बहुत शौकीन थी, किताबें पढ़ने की। और मैं ये महसूस करती हूँ कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आप वाक़ई एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। किताब में काफ़ी मेरे सारी किताबें रखी हुई। ये है एनी डिलर्ड की किताब। ये मुझे अमेरिका से मेरे एक एडिटर फ्रेंड ने मुझे भेजी। तब जब मैंने उनको बताया कि मुझे किसी पहाड़ी इलाके में जाके किसी कॉटेज में रहने का शौक़ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ज़माने में, वो एक एडिटर है अमेरिकन, उन्होंने कहा मैंने एनी डिलर्ड नामी खातून का इंटरव्यू किया था, जिन्होंने 1 साल टिंकर क्रीक नामी इलाके में गुजारा, और ये किताब ये इनाम याफ्ता किताब है, अवार्ड याफ्ता, और पिलग्रिम एट टिंकर क्रीक। और इस किताब को अवार्ड मिला, और उस 1 साल की दास्तान उस खातून ने इसमें लिखी। बाकी दूसरी किताब है इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर, और मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ। जब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, खासतौर पे दास्तान या कोई भी तरीके की किताब, फिक्शन नॉन फिक्शन, तो आप उसकी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। इसी वजह से मेरा प्रोजेक्ट आलमी नौ, जिसकी वेबसाइट है ALAMENAU.org और अब .com भी है, वो आप किताबों की एक दुनिया में ले जाएगा। अभी तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल लॉन्च नहीं हुआ। मैं वेबसाइट डेवलप कर रही हूँ, और मैं जिन दुनियाओं में गई हूँ पिछले 1 महीने में, तो उसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी दुनियाएं हैं। और उमूमन ज़िंदगी में मेरी आदत रही है कि मैं अच्छे से अच्छे रास्ते पे चलती गई हूँ, अपना काम करती गई हूँ। इर्द गिर्द लोगों को तवज्जो नहीं दी कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कोई तामीरी काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो साइड पे जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, सबके पास बहुत सारी किताबें रखी हुई, मैं वो चीज़ नहीं जा सकती। इस फ़ोन को खोलें, इसके ऊपर ढेर सारी ऐप्स हैं, मैं हर ऐप में नहीं जा सकती। यूट्यूब पे जाएँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं हर वीडियो देख सकती। इस तरह इंसान की दुनिया में बहुत सारे हैं। आप हर एक की बात ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं। इतना वक्त बस और इतनी ताकत अल्लाह के पास, और अल्लाह ने फरिश्ते मुतय्यन किए हैं, उन्हीं के ऊपर है। हर इंसान को ज़िंदगी में एक रास्ता मुतय्यन करना होता है, उस पर आगे जाना होता है, और उस रास्ते के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जैसे कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट में जो चीज़ चाहिए वही जाएगी। ज़रा ये कि मेरे पास एक हैंडीक्राफ्ट पड़ा हुआ है। अगर आपने ये एक मोतियों का कोई आर्टिफैक्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट बनाया है, तो उसमें मोती, धागा और चीज़ चाहिए वही जाएगी ना। बाकी इसमें कार पार्ट्स की, बाकी इसके अंदर पंखे की, बाकी इसके अंदर मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इसमें चाहिए वो जाएगी। सिर्फ इंसान की भी शख्सियत होती है, उसकी एक तकमील होती है। उस शख्सियत के बहुत सारे हिस्से होते हैं, और उस शख्सियत की तकमील होती है। कुछ शख्सियत ज़रा ज़्यादा पेचीदा और बहुत ज़्यादा जामे होती है, उनके अंदर बहुत कुछ होता है, और कुछ सादी होती है। मैं एक मिसाल से समझाती हूँ। मेरी बेटी ड्राइंग्स बनाती, पेंटिंग्स, और उसको कभी कभार थीम भी समझाती हूँ। मैंने उससे कहा कि आप कोई स्टिल लाइफ बनाएं, और उसने ये पता नहीं बार बार गायब क्यों रहती है, ग्रीन स्क्रीन है, और ये रहे हम पिंक क्यों गायब हो रहा है। ओके, for some reason you're disappearing. Why does pink disappear? That's fun. I didn't know that pink disappears. Well, hold on a second. Maybe मैं green screen को hide कर दूँ. Wow, that's funny. Anyway, ये पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है। You know, इसमें कुछ बर्तन बने हुए हैं, और ये सिंपल सी एक तस्वीर है। वहाँ के पहाड़ वगैरह दिखाई, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। कुछ डिटेल्स है इसमें। यहाँ पे दिखाया है कि दीवार पर पेंटिंग लगी हुई है, और
दो कप और एक चाय के आसान किस्म की तस्वीर है। और ये हो गई एक कॉम्प्लेक्स पेंटिंग, ये भी हमें नजर नहीं आ रही। आई डोंट नो ग्रीन स्क्रीन क्या कर रही है पीछे। होल्ड ऑन, लेट मी पुट दिस एज ग्रीन स्क्रीन and disappearing. Let me fix that. Hold on. Okay, कैमरा शायद इस ग्रीन स्क्रीन की वजह से इस तस्वीर को शायद कोई डिस्ट्रैक्शन समझ रहा था। अभी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग है जिसमें कैरेज और हॉर्सेस और बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए। बिल्ली भी दिखाई गई, मेरी बच्ची को बिल्ली बहुत पसंद है। पहाड़ तो खैर नहीं है यहाँ पर, लेकिन बादल बड़ी तफसील से एक इसके मुकाबले में ये कुछ कदरे मुफस्सल पेंटिंग जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दिखाई गई है। राइट, तो ग्रीन स्क्रीन पे हम फिर वापस आ गए क्योंकि पीछे जो मैंने एक हिमालयाई घर में चाय पीते हुए लोगों की तस्वीर बनाई है, वो ये पाकिस्तान वाले हिमालयस तो नहीं है, एक नेपालीस कार्बन लग रहे हैं, ये इंडिया के हिमालयस। लेकिन मैं इस मौजू के मुतालिक कोई बात करना चाहती थी और अच्छा हुआ कि मैंने शायद पाकिस्तानी हिमालयस नहीं दिखाया, वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाएं और मुझे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हकीकत का सामना नहीं करना चाहते और मैं कुछ हकीकी बातें करना चाहती हूँ। हिमालय का कल्चर मुझे थियोरेटिकली बहुत पसंद है क्योंकि थ्योरी में एक अच्छा कल्चर है। देसी घर हो गए, लोगों का किचन के इर्द गिर्द बैठना, चूल्हे के इर्द बैठ के आपस में बातें करना। लेकिन जब मैंने हकीकत में क्लोज एंड जूम करके देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मामलात में यहाँ काफ़ी गड़बड़ है। और मैं यकीन करें शहर से, एक बड़े शहर कराची से इतनी दूर पहाड़ों में इसलिए आई कि एक तो थोड़ा दूर होकर बैठ के यकसुई से कुछ काम करूं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूँ कि मैंने काफ़ी काम कर लिए हैं। हालांकि मैं अपने टाइम से 15-20 साल नहीं 12-15 साल पीछे चल रही हूँ। इस टाइप पे मैं काम करना चाहती थी। कामों के बारे में बात होगी, आपको बताया जाएगा कि मैंने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं। और मैं इतनी दूर इसलिए आई कि मैं यकसुई से बैठ सकूँ, कुछ सीख सकूँ, कोई देसी घर में बैठूँ, मुझे बहुत शौक था। और कल्चर में जाके और थोड़ा सा बस मुराकबा करके बैठना और वहाँ पे मैंने बताया मेरी किताब जो इस खातून को जानने से पहले मेरा आइडिया था 2 साल से कि मैं किसी दूर पहाड़ी इलाके में जाके कोई कॉलेज लेके रहूँ और वहाँ पे बैठ के कोई किताब लिख दूँ। किसी न किसी हद तक मैंने काम कर लिया है। तो इस ज़माने में पहला साल हो गया मैं पहाड़ी इलाकों में आई और मैं किसी हद तक अपना ऑब्जेक्टिव मैंने अचीव किया। वो ऑब्जेक्टिव तो यहाँ के तकाज़ा और वक्त की रफ्तार के साथ साथ बढ़ता रहा। शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको ज़िंदगी के बहुत सारे धारे मिल जाते हैं। आप अपने आप को मैं नहीं कहती छुपा सकते हैं, छुप तो नहीं सकते, लेकिन मतलब ये कि आप किसी एक रेले में इतना नहीं बहते क्योंकि करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, कोई एक चीज़ आपको लेके नहीं आ सकती। गाँव में कि इतने दूर दराज में से चलता है, एक ही तरफ एक ही काम होता है। सीजन भी बड़े शिद्दत के हैं। सीजन अपने आप को आपके कम से रख कर पड़े आती है। आंटी पोर्ट्रेट के नाम से किताब है, उसका नाम है फार्म एनाटमी। फार्म एनाटमी नाम की किताब है और ये भी मैं अपने बुक स्टोर आर्मी में बनाना चाहती हूँ, जिसमें आंटी पोर्ट्रेट के नाम से ये ग्रीन स्क्रीन काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। इस तरह के सेब और क्या चीज़ों तो ये चीज़ें लोग पहले ही अपने सेब वगैरह बताते हैं। नई नस्लें जो बड़ी नॉलेज ट्रांसफर करना अच्छा है और नए लोगों को इस तरफ। तो मैं हिमालय कल्चर की बात कर रही थी, इसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन मामला में बहुत गड़बड़ और तकलीफ और मेहमान की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छा अच्छी और फिर कुछ जिस तरह कहते हैं ना सुनामी जब कहते हैं आती है, कहते हैं पीछे खिंचा था, बट एकदम से बहुत बड़ी भीड़ आई थी। तो ये होती है